इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीआर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट का डीबी कंप्लीट हो चुका है इसके बारे में डाटा देखेंगे, और दूसरी चीज़ पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो ध्यान से समझना है दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा यहाँ पे ये पहले नोटिफिकेशन जो निकला था, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो 2634 कैंडिडेट हैं। अभी कितने कैंडिडेट का डीबी कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में देखते हैं पहले। तो ये डाटा है आपके पास, तो ये डाटा आप में से ही किसी एस्पिरेंट ने यहाँ पे तैयार किया है, तो वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिए 845 पोस्ट हैं। अब इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 802, और आपके पास यूआर कैटेगरी की पोस्ट है आपके पास 345, और एससी की 123, 64 आपके पास एसटी की 189, ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 81, 17 और 26। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट जो हो जाती है यहाँ पे 845 है। 17 पोस्ट आपके पास है पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की हैं। तो इन सबको ऐड करने के बाद में अभी जो आपके पास डीबी की प्रोसेस चल रही है वो अलग अलग डेट में आया, अलग अलग स्टेट वाइज आया है। तो उसमें जो पहले जो डेट आई थी आपके पास 7 तारीख को एक लिस्ट आई थी, उसके बाद में 9 तारीख को डीबी हुआ था। तो उसमें कैंडिडेट कितने कितने बुलाए थे वही डाटा आपके पास यहाँ पे देख सकते हो, वो सभी चीज़ें कंपाइल की हुई हैं। तो देखिए यहाँ पे डाटा। तो मैं बात करूँ अभी तक जो डीबी हुआ है वो कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो बेंगलुरु हो गया एक आपके पास, एमपी हो चुका है, और वेस्ट बंगाल में 2 दिन हुआ था 15 तारीख और 16 तारीख में। और इसके बाद में जो नेक्स्ट डीबी की डेट आई थी वो आपके पास पुणे महाराष्ट्र में थी। फिर जोधपुर में 2 दिन डीबी हुआ था आपके पास, काजरी जो आपका सेंटर है आपके पास, वहाँ पे 80 और 36 यानी 116 कैंडिडेट का डीबी हुआ था जोधपुर में। फिर उत्तर प्रदेश के लिए 3 लिस्ट आई थी आपके पास। उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ हो गया, 2 दिन तो आपके पास लखनऊ में था 28 तारीख और 29 तारीख, और 1 तारीख को आपके पास वाराणसी में था डीबी की प्रोसेस। यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट लिस्ट आई है 7 तारीख के लिए, वो आपके पास रांची झारखंड के लिए है। और अब जो लास्ट अभी तक लिस्ट आई है फाइनल, है ना, और इसके बाद में भी कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं तो उनका डीबी भी देखेंगे। तो जो अभी लास्ट लिस्ट आई है वो सबसे बड़ी लिस्ट आई है पटना बिहार के एस्पिरेंट की, जिसमें 274, ठीक है, अराउंड 374 कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, 374 कैंडिडेट हैं अराउंड। तो 374 कैंडिडेट बुलाए, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं आपके पास पटना बिहार से बुलाए। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं जिनका लिस्ट है आपके पास 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में, तो जो भी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किए या फिर आपने वहाँ से देखी होगी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो इसमें केवल जो कैंडिडेट है वो केवल बिहार के ही हैं या फिर कोई दूसरे नेबरिंग जो आपके पास स्टेट है उनसे भी है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो इन लिस्ट में 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका जो स्टेट है वो बिहार ही है या फिर कोई और भी स्टेट है। तो इससे क्लेरिफाई हो जाएगा कि केवल बिहार के कैंडिडेट को बुलाया गया है इसमें 12 तारीख से 17 तारीख के बीच में, या फिर किसी 2-3 स्टेट को एक साथ मिला के भी बुलाया गया है। तो इससे क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो बाकी क्योंकि सबसे बड़ी लिस्ट यहीं पे यही वाली आई है, तो अभी जो बच्चे हुए हैं आपके पास दिल्ली हो गया, और दिल्ली के बाद हरियाणा की बात करें, हरियाणा भी बचा हुआ है। तो ये लिस्ट अभी आनी बाकी है, तो बाकी देखते हैं। तो यहाँ से क्लेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि बिहार के एस्पिरेंट से कि जो लिस्ट आई है केवल बिहार के एस्पिरेंट की है या फिर कोई और भी इसमें एडिशनल में है। और अभी जो कैंडिडेट बचे हुए हैं उनके लिए लिस्ट और आने वाली है बाकी की। तो टोटल कैंडिडेट की बात करें अभी तक जो हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग टोटल ऐड करें तो 1041 कैंडिडेट हो जाते हैं जिनका डीबी शेड्यूल्ड हो चुका है। इसमें कुछ का डीबी कंप्लीट हो चुका है, 7 तारीख तक तो कंप्लीट हो चुका है, और 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का बचा हुआ है, लेकिन ये भी आ चुका है तो इसको भी इसमें इंक्लूड कर दे तो टोटल जो कैंडिडेट हो जाते हैं यहाँ पे 1041 ये कैंडिडेट हो जाते हैं। और कैंडिडेट आपके पास जो पहले मैंने बताया था जो क्वालिफाई किए हैं यहाँ पे, तो वो कैंडिडेट है आपके पास 2634 कैंडिडेट। तो अभी जो चल रहा है ये फेज़ 1 है। फेज़ 1 में जो कैंडिडेट अगर ये 1.5 गुना बुलाते हैं, ठीक है, 1.5 गुना बुलाते हैं तो अराउंड 1300 के कैंडिडेट के लगभग बुलाएंगे, 1300 के लगभग बुलाएंगे। तो अभी जो डीबी हुआ है वो 1041 का हुआ है। तो अगर रेशो में बात करूँ 1.5 गुना, अगर 1.5 गुना, क्योंकि 1:1 में तो बुला नहीं रहे, 1:1 में बुलाते तो कितने कैंडिडेट बुलाते, जितने आपके पास वैकेंसीज़ हैं 845 कैंडिडेट बुलाते हैं। ये पहली बात क्लियर। दूसरी चीज़,
अब जो कैंडिडेट बुला रहे हैं ये ज़्यादा रेशियो में बुला रहे हैं, तो अगर मैं 1:5 मानूँ, ठीक है, 1:1.5 मतलब 1.5 गुना के रेशियो में मानूँ, तो फिर कैंडिडेट कितने बुलाएंगे, लगभग 1300 के लगभग कैंडिडेट बुलाएंगे, जिसमें से 1041 कैंडिडेट बुला लिए हैं। तो अभी जो कैंडिडेट बचते हैं वो अराउंड जो बचते हैं आपके पास 200 के अराउंड अभी कैंडिडेट बचते हैं, ठीक है, 220 230 के अराउंड बचते हैं। तो इतने कैंडिडेट की अब लिस्ट आने वाली है अगर ये 1.5 गुना बुलाते हैं। तो अभी ये फेज़ 1 चल रहा है और पूरे चांसेस हैं आपके पास कि 1.5 गुना का ही आपकी DB हो रहा है अभी फ़िलहाल में। तो इस हिसाब से कैंडिडेट के लिए अगर एक ही लिस्ट निकलती है तो 200 के कैंडिडेट के लगभग की लिस्ट निकलेगी, जो मे बी दिल्ली में ही कराया जाए कंप्लीट उनका। और यदि 2 लिस्ट निकलती हैं तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 120 करके इस तरीके से बुला सकते हैं। तो अभी तक अपडेट ये है आपके पास, सभी जानकारी आपके पास है, यहाँ से आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट बुलाए हैं अभी तक। तो यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें। इसके बाद में एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग के बारे में बात करूँ तो DB की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, जहाँ पे ICAR की जो अलग अलग सेंटर्स हैं उनकी प्रेफरेंस आपसे भराई जाएगी, ठीक है। तो ये मॉक काउंसलिंग का एक गूगल फॉर्म का लिंक क्रिएट किया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि अलग अलग एस्पिरेंट की क्या क्या प्रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिल क्या करना है, आपकी कुछ डिटेल्स हो गई और कैटेगरी हो गई, रैंक हो गया, देन उसके बाद में 4 इसमें प्रेफरेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो चारों आपको फिल करनी है। यहाँ पे जो लिस्ट है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वो सभी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, तो जो भी आपकी चॉइस है उसको फिल कर सकते हो। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा सभी एस्पिरेंट के लिए कि कौन सी इंस्टीट्यूट आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हेल्पफुल रहेगा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो इसको शेयर करना है आपको। और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये आप जो फॉर्म है गूगल फॉर्म, इसको फिल कर सकते हो और ये हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो प्रेफरेंस के दौरान कि कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट पे कितनी आपकी रैंक है, उस पर कौन सी आपको इंस्टीट्यूट मिलने के चांसेस हैं, तो यहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इसको फिल ज़रूर करना एक बार। तो कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो इसको फिल ज़रूर करना एक बार। तो ये जानकारी आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक तो प्रेफरेंस के बारे में बात की है और दूसरी अभी तक कितना DB की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में हमने बात की है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।